नमस्कार, मैं हूं अंशिता। नई संसद के उद्घाटन के दिन बेटियों को रौंदने की घटना ने पहलवानों को तोड़ डाला है। वो इस कदर दुखी हो चुके हैं कि जिस मेडल को पाने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की, अपने घर वालों से दूर रहे, मौज मस्ती करने की उम्र में देश के लिए पसीना बहाया, आज उसी मेडल को गंगा में बहाने की बात कह रहे हैं। सरकार और सिस्टम ने उन्हें इतना मजबूर, लाचार और बेबस कर दिया है कि खिलाड़ियों को अपनी सफलता की निशानी को गंगा में बहाने का ऐलान करना पड़ा है। इतना होने के बावजूद उन्हें उम्मीद है कि शायद उनके दर्द और तकलीफ को यह सरकार समझेगी और शायद उन्हें न्याय मिल सकेगा। इसलिए खिलाड़ियों ने देश के नाम एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि वो अपने मेडल गंगा में बहा देंगे। इस पत्र को बजरंग पूनिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है। साथ ही साक्षी मलिक ने भी अपने पोस्ट में लिखा कि मेडल्स गंगा में प्रवाहित करने के बाद इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे। हमने पवित्रता से इन मेडल को हासिल किया था। इन मेडल को पहनकर तेज सफेदी वाला तंत्र सिर्फ अपना प्रचार करता है, फिर हमारा शोषण करता है। इसलिए ये मेडल हम राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को नहीं लौटाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी कोई सुध नहीं ली। चलिए अब हम आपको इस पत्र को पढ़कर सुनाते हैं। यकीन मानिए, इस पत्र में लिखी एक एक लाइन आपके दिल को छलनी कर देगी। इसमें लिखा है, 28 मई को जो हुआ वो आप सब ने देखा। पुलिस ने हम लोगों के साथ क्या किया, हमें कितनी बर्बरता से गिरफ्तार किया। हम शांतिपूर्ण आंदोलन ही तो कर रहे थे। हमारे आंदोलन की जगह को भी पुलिस ने तहस नहस कर हमसे छीन लिया और अगले दिन गंभीर मामलों में हमारे ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई। क्या महिला पहलवानों ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के लिए न्याय मांगकर कोई अपराध कर दिया? पुलिस और तंत्र हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है, जबकि उत्पीड़क खुली सभाओं में हमारे ऊपर फफ्तियां कस रहा है। टीवी पर महिला पहलवानों को असहज कर देने वाली घटनाओं को कबूल करके उनको ठहाकों में तब्दील कर दे रहा है। यहाँ तक कि पॉस्को एक्ट को बदलवाने की बात भी सरेआम कह रहा है। हम महिला पहलवान अंदर से ऐसा महसूस कर रही हैं कि इस देश में हमारे लिए कुछ नहीं बचा है। हमें वो पल याद हैं जब हमने ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियन में मेडल जीते थे, लेकिन अब लग रहा है कि क्यों जीते थे। क्या इसलिए जीते थे कि तंत्र हमारे साथ ऐसे घटिया व्यवहार करे, हमें घसीटे और फिर हमें ही अपराधी बना दे। कल पूरा दिन हमारी कई महिला पहलवान खेतों में छिपती फिरती रहीं। तंत्र को पकड़ना तो उत्पीड़क को चाहिए था, लेकिन वो पीड़ित महिलाओं को उनका धरना खत्म करवाने, उन्हें तोड़ने और डराने में लगा हुआ है। अब लग रहा है कि हमारे गले में सजे इन मेडलों का कोई मतलब नहीं रह गया है। इनको लौटाने की सोचने भर से हमें मौत लग रही थी, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करके भी क्या जीना? ये सवाल आया, मेडल किसे लौटाएं? हमारी राष्ट्रपति को, जो खुद एक महिला है? मन ने ना कहा, क्योंकि वो सिर्फ 2 किलोमीटर बैठी देखती रही, लेकिन कुछ भी नहीं बोली। हमारे प्रधानमंत्री को, जो हमें अपने घर की बेटियां बताते थे, मन नहीं माना, क्योंकि उन्होंने एक बार भी अपने घर की बेटियों की सुध-बुध नहीं ली, बल्कि नई संसद के उद्घाटन में हमारे उत्पीड़क को बुलाया और वो तेज सफेदी वाले चमकदार कपड़ों में फोटो खिंचवा रहा था। उसकी सफेदी हमें चुभ रही थी, मानो कह रही हो कि मैं ही तंत्र हूं। इस चमकदार तंत्र में हमारी जगह कहां है? भारत की बेटियों की जगह कहां है? क्या हम सिर्फ नारे बनकर या सत्ता में आने भर का एजेंडा बनकर रह गई हैं? ये मेडल अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें पहनाकर हमें मुखौटा बनाकर सिर्फ अपना प्रचार करता है ये सफेदी वाला तंत्र, और फिर हमारा शोषण करता है। हम उस शोषण के खिलाफ बोलें तो हमें जेल में डालने की तैयारी कर लेता है। हम मेडलों को गंगा में बहाने जा रहे हैं, क्योंकि जितना पवित्र हम गंगा को मानते हैं, उतनी ही पवित्रता से हमने मेहनत कर इन मेडलों को हासिल किया था। ये मेडल सारे देश के लिए ही पवित्र हैं, और पवित्र मेडलों को रखने की सही जगह मां गंगा ही हो सकती है, ना कि हमें मुखौटा बनाकर फायदा लेने के बाद हमारे उत्पीड़क के साथ खड़े हो जाने वाला हमारा अपवित्र तंत्र। मेडल हमारी जान है, हमारी आत्मा है। इनके गंगा में बह जाने के बाद हमारे जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हम इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। इंडिया गेट हमारे उन शहीदों की जगह है जिन्होंने देश के लिए अपनी देह त्याग दी। हम उनके जितने पवित्र तो नहीं हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते वक्त हमारी भावना भी उन सैनिकों जैसी ही थी।
अपवित्र तंत्र अपना काम कर रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं। अब लोगों को सोचना होगा कि वो अपनी बेटियों के साथ खड़े हैं या इन बेटियों का उत्पीड़न करने वाले उस तेज सफेदी वाले तंत्र के साथ। 29 मई शाम 6 बजे हम हरिद्वार में अपने मेडल गंगा में प्रवाहित कर देंगे। इस महान देश के हम सदा आभारी रहेंगे। अब खिलाड़ियों के इस ऐलान के बाद आप में से कई लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या इससे कोई हल निकलेगा? क्या खिलाड़ियों का ये कदम सही है? इससे क्या हासिल हो जाएगा? अपनी मेहनत और सफलता की निशानी को वो क्यों बहा देना चाहते हैं? लेकिन जरा सोचिए कि जब मेडल जीतने वालों को रौंदा जा रहा है, पुलिस उन्हें बेरहमी से घसीट रही है, उन पर डंडे बरसा रही है, सम्मान तो छोड़िए न्याय तक नहीं मिल रहा, तो इन मेडल्स का क्या ही मोल बचता है? और वैसे भी यौन उत्पीड़न का आरोपी बीजेपी सांसद ब्रजभूषण तो कहता फिर रहा है कि मेडल का क्या है, ये तो 15-15 रुपए में मिलते हैं। तो इन मेडल को रखकर खिलाड़ी क्या ही करेंगे? शायद उनके इस कदम से सरकार को कुछ फर्क ही पड़ जाए, अपने सांसद के हित में ना सोचकर पहलवानों के हित में सोचना शुरू कर दे। सरकार का तो पता नहीं, लेकिन खिलाड़ियों के इस ऐलान ने आम जनता को जरूर झकझोर दिया है। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों से मेरी अपील है कि अपने मेडल गंगा में ना बहाएं। आपको ये मेडल भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की कृपा से नहीं मिले हैं। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि ये मेडल देश और तिरंगे की शान है। हमारा सभी पहलवानों से अनुरोध है कि ऐसा कदम मत उठाओ। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि पहलवानों से जल्द बातचीत करें। इस पर मशहूर पहलवान गीता फोगाट ने कहा कि हर खिलाड़ी का सपना होता है देश के लिए मेडल जीतकर तिरंगा विदेशों में फहराना। आंखों में आंसू आ गए ये देखकर कि हमारे पहलवान वही मेडल गंगा में बहा देंगे। पहलवानों ने अपने खुले पत्र में सरकार से अपनी निराशा का जिक्र किया है। अगर सरकार ने उनकी सुनी होती तो उन्हें कड़ा कदम नहीं उठाना पड़ता। कमाल की बात तो यह है कि इस देश के खेल मंत्री को, प्रधानमंत्री को, महिला विकास मंत्री को, सामाजिक न्याय मंत्री को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों को, मुल्क की बहादुर बेटियों को हमने किस हाल में पहुंचा दिया है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी ताकत से बेटियों को कुचलने के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ है और देश को गौरव देने वाली बेटियों के खिलाफ है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।